दोस्तों, मैं शौर्य बुरी राजकीय महाविद्यालय गूढ़ा से। आज का हमारा जो टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड ईयर का अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमने पिछले वीडियो में देखा था पीपीसी वक्र, उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र किस प्रकार बनते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र बनाने के लिए हमें अवसर लागत के बारे में जानकारी होना जरूरी है। अवसर लागत की परिभाषा: किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा में वृद्धि करने के लिए दूसरी वस्तु की छोड़ी गई मात्रा प्रथम वस्तु की अवसर लागत होती है। अर्थात अगर एक अर्थव्यवस्था में हम दिए गए साधनों से दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, एक वस्तु एक्स है, एक वाई वस्तु है, तो एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के लिए वाई वस्तु की कुछ मात्रा को हमें त्याग करना पड़ता है, उसे हम अवसर लागत कहते हैं। कौन सी वस्तु की? प्रथम वस्तु की। अर्थात दूसरी परिभाषा जो इसकी है वो है एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तु की त्यागी गई मात्रा उस वस्तु की अवसर लागत कहलाती है। मतलब वाई वस्तु की त्यागी गई मात्रा एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए, तो वो अवसर लागत कहलाती है। कौन सी की? एक्स वस्तु की अवसर लागत कहलाती है। किसी साधन की अवसर लागत से अभिप्राय उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य से है। इसका मतलब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा नीचे समझेंगे। दूसरे शब्दों में इसे वैकल्पिक लागत अल्टरनेटिव कॉस्ट भी कहा जाता है। अल्टरनेटिव कॉस्ट भी कहा जाता है अवसर लागत का दूसरा नाम। अवसर लागत सिद्धांत को समझने के लिए एक हम उदाहरण लेते हैं। मान लो एक किसान एक खेत में गेहूँ, व्हीट और राइस, चावल दोनों पैदा करता है। यदि 1 हेक्टेयर खेत में वह केवल गेहूँ पैदा करता है तो उसे चावल का त्याग करना पड़ेगा। अगर वो केवल और केवल गेहूँ का उत्पादन करेगा तो उसे चावल का उत्पादन कितना होगा? उसका 0। अब मान लो यदि चावल की त्यागी गई मात्रा की कीमत, मान लो उसने 2 क्विंटल चावल त्याग दिए गेहूँ उत्पादन करने के लिए, और उन चावल की त्यागी गई मात्रा की कीमत कितनी हुई? 2000 रुपये। 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से चावल की कितनी मात्रा की त्याग कर दी उसने? 2 क्विंटल मात्रा की। उसकी कीमत कितनी? 2000 रुपये। अर्थात तो गेहूं को उपजाने की अवसर लागत, गेहूं का उत्पादन करने की अवसर लागत कितनी हो गई? जितनी चावल की त्याग की थी। चावल का 2 क्विंटल अर्थात 2000 रुपये, तो गेहूं के उपजाने की लागत कितनी हो गई? 2000 रुपये। इस प्रकार चावल की वह कीमत जिसका गेहूं उत्पादन करने के लिए किसान को त्याग करना पड़ा है, गेहूं की क्या कहलाती है? अवसर लागत कहलाती है। हम एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करे। दूसरा ऑप्शन उसके पास है कि वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करे। तीसरा हॉस्पिटल कि वो खुद ही घर पे पर्सनल प्रैक्टिस करे। अगर उस डॉक्टर को मान लो प्राइवेट हॉस्पिटल में 1 लाख रुपए पर मंथ मिल रहे हों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 1.5 लाख रुपए पर मंथ मिल रहे हो, और पर्सनल प्रैक्टिस में उसे 2 लाख रुपए पर मंथ मिल रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल को छोड़कर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, इसका मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल को उसने छोड़ दिया और उसके स्थान पे वैकल्पिक यूज किसका कर लिया? गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। तो उसे प्राइवेट हॉस्पिटल को त्यागने की कितनी लागत चुकानी पड़ी? 1 लाख। अर्थात गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अवसर लागत कितनी हो गई? 1 लाख। और अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पर्सनल प्रैक्टिस पे आता है तो उसे पहले से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितने मिल रहे थे? 1.5 लाख रुपए। तो उसकी अवसर लागत कितनी होगी पर्सनल प्रैक्टिस के लिए? गवर्नमेंट हॉस्पिटल से प्राप्त आय कितनी हुई? जिसका उसने त्याग किया है 1.5 लाख रुपए। इस प्रकार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है अल्टरनेटिव मूल्य। अर्थात प्राइवेट हॉस्पिटल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के लिए उसे कम से कम कितनी लागत देनी पड़ेगी? 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वो क्या है? उसकी अवसर लागत। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पर्सनल प्रैक्टिस पे आने के लिए उसे 1.5 लाख रुपए कम से कम देने पड़ेंगे। ये क्या है? उसकी पर्सनल प्रैक्टिस की अवसर लागत।
अवसर लागत 3 प्रकार की होती है। स्थिर अवसर लागत, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वर्धमान या बढ़ती हुई अवसर लागत, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ह्रासमान या घटती अवसर लागत। नंबर 1, स्थिर कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्थिर अवसर लागत। जब X वस्तु की उत्पादन मात्रा में वृद्धि करने के लिए Y वस्तु की मात्रा का स्थिर दर से त्याग किया जाता है तो उसे स्थिर अवसर लागत कहते हैं। स्थिर अवसर लागत में उत्पादन संभावना वक्र PPC, जिसका अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था, का उत्पादन संभावना वक्र ऋणात्मक ढाल की सरल रेखा होती है। एग्जाम्पल और सारणी और तालिका और डायग्राम के द्वारा हम देखते हैं। हमने यहाँ 5 संयोग लिए हैं, A संयोग, B संयोग, C, D और E। 2 वस्तुएं हैं, X वस्तु और Y वस्तु। पहले संयोग में सभी के सभी उत्पादन के साधन Y वस्तु के उत्पादन में लग गए और Y वस्तु की 32 इकाइयों का उत्पादन किया और वहाँ X वस्तु का कितना उत्पादन हुआ? 0। अब जैसे ही A संयोग से B संयोग पे आते हैं, इसका मतलब X वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग उत्पादन किया। X इकाई का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ साधनों को Y वस्तु से निकाल के किस में लगाने पड़ेंगे? X वस्तु के उत्पादन में। अर्थात Y वस्तु का उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और Y वस्तु का उत्पादन कम हो गया, कितना हो गया? 24। तो कितना कम हुआ? 32 माइनस 24 कितना? 8। इसका मतलब X वस्तु की अवसर लागत कितनी है? 8। क्या है वो? Y वस्तु की त्यागी गई मात्रा। कितनी मात्रा त्याग किया है? 8। और अब X वस्तु की अगली इकाई 2 इकाई अगर बढ़ा लेते हैं, उत्पादन करते हैं 2 इकाइयों का, तो Y वस्तु को कितनी मात्रा का त्याग किया है? फिर से 24 से घट के कितनी हो गई Y वस्तु? 16। तो कितनी मात्रा का त्याग हुआ? 8। तीसरी इकाई का उत्पादन करेंगे तो फिर से कितनी मात्रा का त्याग करेंगे Y वस्तु का? 8। चौथी इकाई का उत्पादन करेंगे तो फिर से कितनी इकाइयों का त्याग करेंगे? 8 इकाइयों का त्याग करेंगे। इस प्रकार जो अवसर लागत है वो हर जगह कितनी है? 8, अर्थात स्थिर अवसर लागत। इसमें एक वस्तु की उत्पादन में वृद्धि करने पे दूसरी वस्तु की त्यागी गई मात्रा हमेशा क्या रहती है? स्थिर रहती है। अब इसका डायग्राम देखते हैं। X अक्ष पे हमने X वस्तु ली है, Y अक्ष पे हमने Y वस्तु ली है। अब इसमें पहला संयोग X वस्तु का कितना उत्पादन हो रहा है? 0 और Y वस्तु का 32। फिर बढ़ के X वस्तु का कितना हो गया? 1 ये रहा। और Y वस्तु का घट के कितना हो गया? 8 की कमी हो गई, कितना? 24। X वस्तु का कितना? 2 हो गया C पॉइंट पे, फिर 3, फिर 4। और जो E बिंदु है वो उस पे X वस्तु का उत्पादन कितना हो रहा है? 4। इसका मतलब अर्थव्यवस्था के जितने भी साधन हैं वो किसके उत्पादन में लगे हुए हैं? X वस्तु के उत्पादन में लगे हुए हैं। और Y वस्तु का उत्पादन कितना हो जाएगा? यहाँ 0। इन बिंदुओं को मिलाने वाला बिंदु पथ एक सरल रेखा होगी और ये जो उत्पादन संभावना वक्र बनेगा वो ऋणात्मक ढाल का सरल रेखीय वक्र बनेगा। उसके बाद नंबर 2, वर्धमान या बढ़ती अवसर लागत। जब X वस्तु की उत्पादन मात्रा में वृद्धि करने के लिए Y वस्तु की बढ़ती दर से त्याग करना पड़ता है, अर्थात X वस्तु के जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि करेंगे Y वस्तु का त्याग करेंगे और वो कैसी मात्रा से? बढ़ती दर से त्याग करेंगे। उसे हम वर्धमान या बढ़ती अवसर लागत कहते हैं। बढ़ती अवसर लागत में उत्पादन संभावना वक्र कॉनकेव मूल बिंदु के प्रति नतोदर कॉनकेव होता है। तालिका वही 4-5 संयोग दिए गए हैं, A संयोग, B, C और D। 2 वस्तुएं हैं, दोनों का उत्पादन हो रहा है। प्रारंभ पहला जो संयोग है उसमें केवल और केवल Y वस्तु का उत्पादन हो रहा है। सभी के सभी साधन Y वस्तु के उत्पादन में लगे हैं, तो X वस्तु का उत्पादन 0 और Y का 32। जैसे ही B संयोग की बात करें तो X वस्तु का उत्पादन बढ़ के कितना हो गया? 1। X वस्तु का उत्पादन 1 हुआ है तो कुछ साधनों को Y वस्तु के उत्पादन से निकाल के किसके उत्पादन में लगाया गया है? X वस्तु के उत्पादन में लगाया गया है। तो Y वस्तु का उत्पादन क्या हो गया? घट के कितना हो गया? 28। कितनी कमी कितनी हुई है? 4 की। अर्थात X वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए Y वस्तु की 4 इकाइयों का त्याग किया है। तो X वस्तु की अवसर लागत कितनी हो गई? 4।
उसके बाद x वस्तु की दूसरी इकाई का उत्पादन करने के लिए y वस्तु की कुछ मात्रा का और त्याग किया गया, और वो कितना हुआ 8। इसका मतलब पहले त्याग कितना किया गया था 4 का, अब कितना 8 का। तो दूसरी इकाई उत्पादन करने के लिए x वस्तु की y वस्तु की 8 इकाइयों का त्याग किया है, और तीसरी इकाई का उत्पादन करने के लिए y वस्तु की 12 इकाइयों का त्याग किया है। अर्थात ये 4 से बढ़ के 8, 8 से बढ़ के 12। कहने का मतलब जैसे जैसे x वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होती है वैसे वैसे y वस्तु की बढ़ती हुई मात्रा का हम त्याग करते हैं, और इस प्रकार जो वक्र बनता है वो बनता है मूल बिंदु के प्रति कॉनकेव नतोदर। यहाँ देखो पहला संयोग जो है ए संयोग, वो वहाँ उत्पादन x वस्तु का 0 है और y वस्तु का 32। बी संयोग पे x वस्तु का उत्पादन बढ़ के 1 हो गया है, y वस्तु का 28। इस प्रकार जो वक्र बनेगा वो मूल बिंदु के प्रति कैसा होगा, नतोदर होगा, कॉनकेव होगा। नंबर 3, ह्रासमान या घटती अवसर लागत। ह्रासमान और घटती अवसर लागत जो है, जब x वस्तु की उत्पादन मात्रा में वृद्धि करने के लिए y वस्तु की मात्रा का घटती दर से त्याग किया जाता है तब इसे ह्रासमान या घटती अवसर लागत कहते हैं। ह्रासमान अवसर लागत में उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर कॉन्वेक्स होता है, उन्नतोदर होता है। तालिका से हम देखते हैं 5 संयोग लिए गए हैं, ए बी सी डी और ई। दोनों 2 वस्तुओं का उत्पादन है जैसा कि पहले किया जा चुका है। पहले संयोग में केवल y वस्तु का उत्पादन हो रहा है 32 इकाइयों का, x वस्तु का कोई उत्पादन नहीं हो रहा। अब जैसे ही a संयोग से b संयोग पे आते हैं तो x वस्तु का उत्पादन बढ़ के 1 हो जाता है। कुछ साधन जो y वस्तु में लगे थे उनको निकाल के x वस्तु के उत्पादन में लगा दिया, तो y वस्तु का उत्पादन कितना कम हो गया, 12 कम हो गया। 32 से घट के कितना हो गया, 20 हो गया है। उसके बाद जैसे ही x वस्तु की दूसरी इकाई का उत्पादन करेंगे y वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। कितनी मात्रा का त्याग किया है यहाँ पे, 10। जैसे ही तीसरी इकाई का उत्पादन करेंगे कुछ और मात्रा का त्याग करने पड़ेगा y वस्तु की, वो है 8। इस प्रकार जो y वस्तु की त्यागी गई मात्रा है वो लगातार क्या हो रही है, घट रही है, कम हो रही है। अर्थात x वस्तु की उत्पादन जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं y वस्तु की घटती हुई मात्रा का हम त्याग करते हैं। इसलिए इसका पीपीसी जो वक्र होगा वो मूल बिंदु के प्रति कॉन्वेक्स या उन्नतोदर होगा, उन्नतोदर या कॉन्वेक्स होगा। यहाँ हमने x पे x वस्तु लिए, y x पे y वस्तु लिए, फिर संयोग a और e, इन बिंदुओं को मिलाता हुआ एक बिंदु पथ है जो मूल बिंदु के प्रति कैसा है, उन्नतोदर होता है। थैंक यू।